तो मुझे 3 साल पहले डिस्क इंजरी हुई थी, 3 साढ़े 3 साल पहले जब ऑलराइट गाइस, तो अभी हम कार में हैं और यार एक प्रॉब्लम हो गई। मैं ट्राइपॉड लाना भूल गया हूँ और मुझे आज शूट करना था। सो लेट्स सी अगर हम कर पाते हैं या नहीं। ऑल्सो विंटर अब आ ही गई ऑलमोस्ट, लाइक इट्स क्वाइट कोल्ड। एंड सुबह वर्कआउट करना वैसे तो ऐसे दिखने में अच्छा लगता है, कोल्ड शावर लेके मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, बट कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो मैं आज कोल्ड शावर लेके आया हूँ, बट स्टिल यू नो देयर इज अ पॉइंट जब आपका माइंड मना कर रहा होता है कि यार क्यों मैं सुबह उठ के वर्कआउट कर रहा हूँ, क्यों मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, क्या सेंस है। एंड ऑनेस्टली आपको बस वो जो क्या सेंस है वाली जो चीज़ है उससे बचना है, बिकॉज वंस यू थिंक कि क्या सेंस है तो फिर you'll गेट द रीज़न टू नॉट डू दैट थिंग। और जो संडे को रोड्स इतनी खाली रहती है ना, वैसे तो सुबह को एनी भी खाली रहती है, बट संडे को जब मैं जिम से आऊँगा अभी तो वो भी खाली रहेगी, बिकॉज ऑफिस ट्रैफिक नहीं रहेगा, जो मेजर ट्रैफिक रहता है वो नहीं रहेगा। सेकेंडली आज लेग डे है, एंड लेग डे का स्प्लिट मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं लेग्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करके रखता था, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। आई मीन क्वाड्स अलग और हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स अलग। बट अभी मैंने सेम कर दिया है, मैं एक ही दिन लेग ट्रेन करता हूँ, बट प्रॉपरली करता हूँ। क्वाड्स भी करता हूँ, हैम्स भी करता हूँ, ग्लूट्स भी करता हूँ, एंड काफ्स भी करता हूँ। एनीवे मैं स्क्वाट्स नहीं करता, बिकॉज मेरे लोअर बैक में इंजरी हुई थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैं स्क्वाट्स नहीं करता। ग्लूट्स हमारी बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल होती है, अच्छे से अगर ट्रेन करें तो लोअर बैक इंजरीज, बैक इंजरीज, ग्लूट्स इंजरी, L1 L4 L5 T1 T2 ये सारी इंजरीज से बच सकते हैं। सो इसलिए मैंने ग्लूट्स को ट्रेन करना स्टार्ट करा है। जिम हम पहुंच चुके हैं, प्री वर्कआउट भी मैंने पी लिया है। अब जाके पहले हमें करना है वार्म अप। लेग डे या फिर बैक डे के टाइम पे मैं वार्म अप पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज वार्म अप बेसिकली इंजरी से बचाता है। एंड जो भी न्यू बिगनर्स हैं, जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट करना, वो डायरेक्ट वर्कआउट करने की टेंडेंसी होती है हमारी, बिकॉज हमें कोई स्टार्टिंग में बताने वाला नहीं होता। बट आपको वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप से बेसिकली हम कोई भी स्पोर्ट भी खेल रहे हैं, स्कूल में तो हमने देखा होगा कि हमेशा हम वार्म अप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल से पहले भी हम वार्म अप करते हैं, और मसल रिलैक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। एंड अगर हम प्रॉपरली वार्म अप करेंगे, स्पेशली लेग डे के टाइम, तो जो लोअर बैक इंजरी के चांसेस रहते हैं, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक इंजरी, डिस्क इंजरी हो जाती है, उससे हम बच सकते हैं। एंड वर्कआउट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वर्कआउट काफ़ी अच्छा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से बॉडी वार्म हो जाती है, एंड जो एनर्जी लेवल्स रहता है, मोशन रहता है, वो भी प्रॉपर रहता है। तो इस वजह से वर्कआउट भी काफ़ी इंटेंस रहता है। तो मुझे 3 साल पहले डिस्क इंजरी हुई थी, 3 साढ़े 3 साल पहले जब, और उस टाइम पे मैंने ईगो लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट किया था, काफ़ी वेट लगा लिए थे, एंड मैं लॉक लगाना भूल गया था। तो जो एक साइड से प्लेट्स थी वो निकल गई थी और मेरी बेसिकली डिस्क में बल्ज आ गया था। एंड वो बल्ज की वजह से मुझे आज तक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज 3 साढ़े 3 साल तो हो गए, बट एक बार डिस्क इंजरी हो जाती है तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम इट प्रॉपरली कम्प्लीटली। कभी ना कभी फ्यूचर में अगर आपने वापस से ध्यान नहीं दिया, वार्म अप पे ध्यान नहीं दिया, या फिर आपने गलत पोस्चर में वर्कआउट कर लिया, गलत या ईगो लिफ्टिंग कर ली, तो वो इंजरी वापस आ जाती है, वो पेन वापस आ जाता है। मेरी बेसिकली L4 L5 में इंजरी हुई थी मुझे, बट अभी अभी टच छोड़ो काफ़ी सही है। बट मैं रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं स्क्वाट्स भी नहीं करता, एंड वार्म अप भी मैं प्रॉपरली करता हूँ। सो ये एक चीज़ है, एक लेसन है जो मैंने सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक बार इंजरी होती है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स रादर देन मेकिंग मिस्टेक्स ऑन योर ओन। और उससे सीखने से बेटर है कि आप दूसरों की मिस्टेक से सीख लो, तो काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं। नहीं आया हूँ यार, अभी तो वार्म कर रहा हूँ। हैमस्ट्रिंग्स को लूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वर्कआउट, इंजरी के चांसेस कम रहते हैं।
वर्कआउट अच्छा होता है। लूज के लिए आप ये कर सकते हो, फोम रोल के लिए बेसिकली एक सेंसेशन फील हो जाएगी आपको, नर्व जो मसल है वो रिलैक्स होगी एंड इवेंचुअली मोबिलिटी, बहुत सारे लोगों को मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो फोम रोल करने से ग्लूट्स को मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है। बैक काफी ज़्यादा स्टिफ है, तो अभी बेसिकली मसल रिलैक्स हो चुकी है फोम रोल से, और अब मोबिलिटी पे वर्क करना है। लोअर बैक एंड ग्लूट्स की मोबिलिटी पे वर्क करेंगे और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। फॉर्म सेट्स स्क्वाट्स के दो सेट करके फिर हेड स्क्वाट करेंगे। बेसिकली इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है मसल में। लाइट वेट इजी 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 easy 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 4 2 more 1 more slow easy just jump 1 2 3 4 easy 5 1 more 1 more last set है and weight is 50 90 100 proper 100 each कम से कम 5 या 6 रैप चाहिए मुझे। ऑल्सो आई फील मुझे इस सेट में बेल्ट की जरूरत होगी बिकॉज इंजरी के चांसेस हो सकते हैं और मुझे अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। लेट्स गो लेट्स गो।
जय श्री राम. 1, 2, 3, 4. Easy, easy. One more, one more. Fuck. Easy. Good side. वॉल्स की कंपाउंड एक्सरसाइज हो चुकी है और अब हैमस्ट्रिंग्स की एक कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है. उसके बाद आइसोलेशन पे स्विच करेंगे. आई फील अगर किसी को भी लोअर बैक इंजरी है कुछ भी है तो रादर देन फ्री वेट स्क्वाट्स मशीन पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो. लेग्स बिल्ड हो जाते हैं और इंजरी से भी बचता है. बीट हैक स्क्वाट और बीट लेग प्रेस, ये दोनों क्वाड्स के लिए और ओवरऑल लेग के लिए, लेग वर्कआउट के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं. Sure. Easy. Slow. 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 Easy. Easy. 2 more. 1 more. Oof, fuck. That's it. तो बेसिकली जो फंडामेंटल है बॉडी बिल्डिंग का वो ये है कि आपको कोई भी मसल अगर बिल्ड करनी है तो पहले उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा ड्यूरिंग वर्कआउट. और जब भी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो पहले आप प्रॉपर्ली स्ट्रेच करो फिर उसको स्क्वीज करो. इन द सेम मैनर जैसे आप हैमस्ट्रिंग्स भी कर रहे हो, वैसे प्लेट डेड लिफ्ट कर रहे हो तो पहले आपको प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा, मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा और फिर ऊपर आते टाइम स्क्वीज करना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है एंड हैमस्ट्रिंग्स को स्क्वीज करना है. मेक श्योर आपकी जो लोअर बैक है, ओवरऑल बैक है वो स्ट्रेट रहे, बल्ज नहीं आना चाहिए बैक में, अदरवाइज डिस्क इंजरी के चांसेस रहता है. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मसल, कोई भी मसल बिल्ड करने में हेल्प करती है. तो अगर आप अपने स्ट्रेच के ऊपर फोकस करोगे एंड एक्सरसाइज को धीरे करोगे, धीरे स्ट्रेच करोगे और फिर स्क्वीज करोगे ऊपर आके, तो मसल पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा एंड इन द सेम मैनर मसल बिल्ड होगी. Sure. Easy. Sure. Good workout.